सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 12 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और इस हफ्ते हमने देखा है काफी ज्यादा उठा-पटक, स्पेशली अगर ईरान और अमेरिका के बीच की ये जो लड़ाई फिर से गहराती हुई दिखी थी इस वीक में। और कल ऐसा लग रहा था कि ईरान का नामो-निशान मिटा देगा। इतनी लंबी-लंबी धमकियां अमेरिका के साइड से मिल रही थी। काफी ज्यादा उठा-पटक क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिली, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में देखने के लिए मिली। आज के सेशन के लिए एक्चुअली करना क्या चाहिए? लड़ाई थोड़ी सी रुकती हुई दिखी है, उसका असर क्या रहेगा मार्केट पे, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज में क्या करना चाहिए, स्पेशली ग्वार हो, दलहन हो, तिलहन हो। की तरह मैं स्टार्ट करूंगा ग्वार के साथ में। बहुत सारे ग्वार के किसान भाई, व्यापारी भाई जुड़े हुए हैं मुझसे और देखते हैं चीजों को, देखते हैं, समझते हैं। और ये चीजें काफी अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ग्वार के जितने भी व्यापारी भाई हैं, किसान भाई, काफी ज्यादा जागरूक हैं, चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। और ग्वार के मार्केट में अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से काफी ज्यादा उथल-पुथल मची हुई है। और स्पेशली जिस हिसाब से सिनेरियो बना हुआ है, काफी सारे आशंकाएं भी मन में दौड़ती हुई दिखी हैं। अगर आप देखेंगे जो हाई बना था लगभग 6100 के आसपास, 6060 6070 के बाद मार्केट गिरते चला गया। और अगर आप जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो लो बना था हाल फिलहाल में 5908 के आसपास का, ग्वार का लो बन के मार्केट फिर वहां से चलते हुए दिखा है। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे, दो चीजें आपको समझनी चाहिए। एक तरह से ये डबल बॉटम जैसा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फंडामेंटल अभी ग्वार के क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब जून स्टार्ट हो रहा था, उस समय मैंने आपको बोला था कि ग्वार में थोड़ा संभल के खरीदारी करिए, मौके आपको मिलेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और देखिए आई भी। पिछले 5 दिनों से मैंने वीडियो कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। होता क्या है कि लोग बोलते हैं कि गिरने लगता है तो आप वीडियो बनाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। जून के शुरुआत में आपको मैंने क्लियर कट इंडिकेशन दिया था, पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, कि ग्वार में मुनाफा वसूली आ सकती है। मुनाफा वसूली आई। अब क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी आपको क्या करना चाहिए? दो चीजें हैं। पहला तो लड़ाई के ऊपर क्या संदेश आ रहा है। लड़ाई के ऊपर मैं देख रहा था अमेरिका के साइड से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। अमेरिका ने जो फ्रेश जो स्ट्राइक था, जो हमले कर दिए, धमकियां जो दी थी हमले करने वाले, उसको रोक दिया, डिले कर दिया। और अमेरिका बोल रहा है कि अब हम एक डील पे पहुंचने वाले हैं। और इस वीकेंड में एक फ्रेश जो डील है, शांति वार्ता, वो हो जाएगी। और कुछ ना कुछ जो मांगे हैं अमेरिका के साइड से चाहे ईरान के साइड से, उस पर कुछ सहमति बनती हुई दिखेगी। यानी शांति वार्ता होने की संभावना इस हफ्ते होती हुई दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये ग्लोबल इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, दोनों के लिए काफी बेहतर है। क्योंकि इससे होगा क्या कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है मिडिल ईस्ट में, वो खुल जाएगा। और वो खुलने से जो अपना ग्वार मिल है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज को जाता है, वो भर भर के जाना शुरू हो जाएगा। और फिर ग्वार के दाम अपने आप ही बढ़ते हुए आपको दिखेंगे। तो पहला पॉजिटिव न्यूज ग्वार के लिए आज के सेशन के लिए ये रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है जो मॉनसून की बातें हो रही हैं। अगर मैं देख रहा था अभी तक बारिश की स्थिति वास्तव में है क्या, बारिश की स्थिति के हिसाब से देखेंगे तो बारिश, आपको भी पता है, इस बार मानसून 4 जून को आया, डिलेड हो गया मानसून। और आगे चल के भी जो फोरकास्ट आ रहे हैं, काफी ज्यादा रूखा सूखा मानसून रहने वाला है इस बार। सुपर एल नीनो की बातें हो रही हैं और ये चीजें कहीं ना कहीं ग्वार को सपोर्ट करेंगी। तो डिटेल में कहने का मतलब यही है। बहुत ज्यादा एक अलग से वीडियो में फिर से लेके आऊंगा ग्वार पे, लेकिन अभी के लिए, आज के सेशन के लिए, मुझे लगता है थोड़ी खरीदारी आपको जरूर करनी चाहिए। सपोर्ट के हिसाब से मार्केट सपोर्ट के आसपास है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आप 59 58 80 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं। और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है 6100 तक के लिए बन रही है। डिटेल में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए कि ग्वार में आज के सेशन के लिए रिकवरी बनती हुई दिख रही है। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी मुझे लगता है कि जो सिनेरियो बन रहा है 11,000 के नीचे फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए जाना चाहिए। और ग्वारगम में भी रिकवरी बनती हुई दिखेगी। ये अलग बात है कि क्रूड ऑयल में हमें देखने के लिए मिली है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि क्रूड से ही कोरिलेशन रहे। अभी जो सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्रूड में गिरावट जरूरी भी थी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके लिए क्रूड को नीचे रहना जरूरी है। और जब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तभी तो ग्वार की भी डिमांड, फूड सेक्टर से डिमांड निकल के आएगी। फूड सेक्टर से लगातार ग्वारगम की डिमांड बढ़ती हुई दिखी है। और इसके लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है ग्वारगम में भी तेजी रहेगी। आज के सेशन के लिए 11,080 11,000 का सपोर्ट मान के चलिए ग्वारगम में। और ऊपर में जो संभावनाएं बन रही है 11,800 तक की संभावना है, मुझे लगता है कि आपको बनती हुई दिखेंगी। अब फटाफट बात कर